Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our fifth chapter, Mother's Day, written by the writer J.B. Priestley. Students, the characters of this chapter are: first is Mr. George, Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, Doris, Cyril. जहाँ पे हमने कल चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर जॉर्ज और मिसिस पियर्सन जो उसकी वाइफ होती है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉर्ज ऑफिस से आता है तो उस टाइम पे मिसिस पियर्सन को पूछता है कि आज मैं मॉर्निंग में आपको बताना भूल गया था कि आज मुझे टी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्लब में जाएगा और क्लब में स्नूकर गेम कोई गेम है वो उसके रिगार्डिंग वो वहीं पे ही डिनर करेगा और वो वहीं पे ही चाय लेगा। तो मिसेज पियर्सन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसके लिए चाय रेडी नहीं थी। तो मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि अब तो ठीक है, मुझे चाय नहीं चाहिए, मान लो मुझे चाय चाहिए होती तो बोलती है कि इसको कौन समझाए कि इस बात के लिए नाराज हो रहा है जो काम इसे चाहिए नहीं था। मीन्स वो उस टी के लिए एनोय हो रहा है जो टी उसे चाहिए ही नहीं थी। वो ये कहती है कि ऐसा ही कभी क्लब में जाकर ट्राई करना, क्लब के जो मेंबर होते हैं उनसे तुम इस बात को लेके एनोय हो जाना कि उन्होंने तुम्हारी बियर को ऑलरेडी गिलास में डाल के नहीं रखा और वैसे तुम्हें बियर चाहिए भी नहीं थी। वो ये कहती है कि यदि वो ऐसा करेगा तो जो क्लब मेंबर हैं वो उस पर उतना हंसेंगे जितना कि अब हंसते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हंसेंगे। जॉर्ज क्या कहता है, लाफ एट मी, कि वो मुझ पे हंसेंगे। दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पे नहीं हंसेंगे। मिसिस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, वो ऐसा करते हैं। दे ought टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव अलोन, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक। वो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा करते हैं और तुम उनके स्टैंडिंग जोक में से एक हो। स्टैंडिंग जोक मीन्स जिसका लगातार मजाक उड़ाया जाता है, जो जोक बार बार किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग जोक। तो क्लब मेंबर्स के लिए मिस्टर जॉर्ज का मजाक उड़ाना एक स्टैंडिंग जोक में से एक था, फेमस था। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन, वो उसको पोम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से जानते थे। क्यों? बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, क्योंकि क्लब मेंबर्स को ये लगता है कि तुम बहुत ही स्लो मोशन वाले हो और बहुत ही शो ऑफ करने वाले हो। दैट्स वाई यू आर नोन एज पोम्पी ओम्पी पियर्सन इन क्लब। जॉर्ज, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। मिसिस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। वो ये कहती है कि वो आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाई कि वो अपना इतना टाइम है वो ऐसे प्लेस पे क्यों स्पेंड करता है जहाँ पे उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, वो नाइट आफ्टर नाइट अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के जाता है। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसके साथ बाहर जाने की बजाय। हु डजंट मेक यू फूल ए लुक, वो उस वाइफ के साथ बाहर जाने की बजाय अकेला जाता है और वो वाइफ हमेशा उसे जो गलत काम करता है उस गलत काम को करने से रोकती है, उस वाइफ को अकेले घर पे ही छोड़ के चला जाता है। सारिल एंटर्स राइट, अभी सारिल की एंट्री होती है विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज बिल्कुल, डेज मीन्स बिल्कुल सुन हो गया था वो ये बात सुन के कि उसे पोम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज क्या कहता है, हियर साइरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, कि सारिल तुम मेरे साथ एक या दो बार क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते। एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन, और वो मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से भी नहीं जानते। डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं? सारिल एम्प्रेस्ड हेजिटेट एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दे। अब जॉर्ज कहते हैं कि बताओ रियलिटी क्या है, क्या वो ऐसा करते हैं? साइलिन,
वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। अब साइरिल इस बात को लेके एग्री हो जाता है कि क्लब मेंबर्स हैं वो उसको पोम्पी ओम्बी पियर्सन के नाम से जानते हैं। George exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head। अब जॉर्ज एकदम से शॉक्ड होता है ये बात सुन के कि रियल में ही उसको पोम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से क्लब में जाना जाता है। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसिज पियर्सन। अब साइरिल अपनी मदर के पास जाता है। साइरिल, नो यू शुडंट हैव टोल्ड हिम मॉम। अब ये कहता है मदर से कि मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, डैड को ऐसा नहीं बताना चाहिए था कि उसको पोम्पी ओम्पी के नाम से जाना जाता है। दैट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट जस्ट, यू आर हर्ट हिज फीलिंग्स माइन टू। आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट किया है। मिसिज पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट। कई बार क्या होता है कि लोगों की फीलिंग को हर्ट करना उनके लिए अच्छा होता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long। रियलिटी होती है वो ज़्यादा टाइम तक किसी को हर्ट नहीं करती। If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him। अगर तुम्हारे फादर काफ़ी टाइम तक वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है ये क्लब मेंबर्स उनका मजाक उड़ाना बंद कर दें। साइरिल, आई डाउट इट। मुझे इस पे डाउट है। किस पे डाउट है? कि फादर वहाँ पे जाना बंद करेंगे, इस बात पे उसे डाउट है। मिसिज पियर्सन, पॉसिबली यू डू। तुम्हें डाउट है, बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। लेकिन मुझे तुम्हारा ओपिनियन लेने में डाउट है। वट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? नथिंग। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आई शोज। तुम भी अपना टाइम वेस्ट करते हो, किस में? जो कुत्तों की रेस है उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो, या फिर डर्ट ट्रैक्स धूल भरे रास्ते हैं उन पे घूमते रहते हो, आई शोज देखते हो, इन सब में तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो, अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं करते, टाइम भी वेस्ट करते हो और साथ साथ मनी भी वेस्ट करते हो। साइरिल, वेल व्हाट इफ़ आई डू। क्या हुआ यदि वो ऐसा कर लेता है? आई हैव गो टू इंजॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवेंट आई। वो अपना ओनली इंजॉयमेंट ही तो कर रहा है। मिसिज पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ। तुम अगर इंजॉय कर रहे होते तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट आर यू, क्या तुम रियल में इंजॉय कर रहे हो? एंड वट एंड वेयर इट गेटिंग यू। तुम सोच के देखो कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तुम ऐसा करोगे तुम्हारी डायरेक्शन आगे क्या होगी? तुम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हो। देयर इज ए शार्प हरिड नोकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट। अब तभी डोर पे टैपिंग होती है, मीन्स डोर पे कोई आया हुआ है, नोकिंग की आवाज़ आती है। सारिल, मस्ट बी फॉर मी। शायद कोई मेरे लिए होगा। आई विल सी, मैं जाके देखता हूँ। सारिल हरीज आउट लेफ्ट। इन ए मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। अब वो डोर पे चेक करता है, वापस आता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग। हेयर बैग मीन्स लेडी फ्रॉम द नेक्स्ट डोर। ये ओल्ड फुलिस लेडी है जो नेक्स्ट डोर में रहती है। कौन? मिसिज फिट्जजेराल्ड। अब रियल में फिट्जजेराल्ड कौन है? जो उसके सामने बैठी है वो है। अब वो बोल किसको रहा है? मिसिज फिट्जजेराल्ड, जो रियल में उसकी मदर है उसको बोल रहा है। यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू। अपनी मदर से कहता है कि शायद आप नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आए। डू यू, क्या आप चाहती हैं? मिसिज पियर्सन, सर्टेनली आई डू। डेफिनेटली सी वॉन्ट्स। आस्क हर इन, उसे अंदर लेके आओ। एंड डोंट कॉल हर ए सीली ओल्ड बैग। उसे सीली ओल्ड लेडी मत कहो। सीली मीन्स फुलिश। सी इज़ ए वेरी नाइस वुमेन विद ए लॉट मोर सेंस देन यू ऑल हैव। तुम सब में समझदार है वो बिल्कुल भी सिली नहीं है। सारिल एग्जिस्ट लेफ्ट। अब सारिल है वो लेफ्ट साइड जाता है। मिसिज पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट। मिसिज पियर्सन अपनी स्टाउट फिनिश करती है। स्मैकिंग हर लिप्स। स्मैकिंग मीन्स जीभ अपने लिप्स पे फेरना।
Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitate in the doorway. Mrs. Fitzgerald जो कि रियल में अंदर से मिसेस पियर्सन है, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है आने में. कम इन मिसेस फिट्जजेल्ड. अब पियर्सन कहते हैं कि आ जाओ मिसेस फिट्जजेल्ड. मिसेस फिट्जजेल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एनेक्सियसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट. वो कहती है कि शायद सब कुछ ठीक होगा. सारिल नो इट इज़ नॉट. सारिल कहता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है. मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़. हाँ बिल्कुल ठीक है. यू बी क्वाइट. तुम चुप रहो. वो अपने सन को बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए. साइरिल वाई शुड आई बी क्वाइट. मैं चुप क्यों रहूँ. मिसेस पियर्सन बिकॉज आई टेल यू टू. क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है इसलिए. यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन. पाइकन मीन्स बॉय. तुम कैसे हो, सीली हो, फुलिस हो, स्पॉइल्ड हो, बिगड़े हुए हो, और यंग पाइकन हो. मिसेस फिट्जजेल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली. ओ नो श्योरली. अब मिसेस पियर्सन को दुख होता है कि उसके सामने उसके सन को ऐसा बोला जा रहा है, तो वो कहते हैं कि नो. मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस फिट्जजेल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़. अब मिसेस फिट्जजेल्ड कहती है कि मिसेस पियर्सन कहती है कि मिसेस फिट्जजेल्ड मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दो. नो नीड टू इंटरफेयर अस. मिसेस फिट्जजेल्ड यस बट साइरिल. साइरिल sulky and glowering. मिस्टर साइरिल पियर्सन टू यू. और जब मिसेस फिट्जजेल्ड साइरिल को साइरिल कहती है तो साइरिल क्या कहता है कि साइरिल मत कहो, उसे क्या कहो, मिस्टर साइरिल बोलो. प्लीज़ मिसेस फिट्जजेल्ड. साइरिल स्टॉक्स आउट इन द किचन. और वो किचन की साइड चला जाता है. मिसेस फिट्जजेल्ड मूविंग टू द सिटी विस्परिंग. अब मिसेस फिट्जजेल्ड कहती है, धीरे से बोलती है वो. विस्परिंग मीन्स मटरिंग, धीरे से बोलना. ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. क्या चल रहा है. मिसेस पियर्सन नथिंग मच. ज़्यादा कुछ नहीं. जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस. इनको इनका रियल प्लेस है वो दिखा रही हूँ. दैट्स ऑल. डूइंग वट यू ought टू हैव डन लॉन्ग सिंस. वही काम कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था. मिसेस फिट्जजेल्ड इज जॉर्ज होम. जॉर्ज कौन है, उसके हस्बैंड, कि जॉर्ज घर पे ही हैं. सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी. और वो मिसेस पियर्सन के पास सेटी पे बैठ जाती हैं. मिसेस पियर्सन यस आई हैव बीन टेलिंग हिम वट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. वो ये कहती है कि मैंने उनको बता दिया है कि क्लब में उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं. मिसेस फिट्जजेल्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे. वो कहते कि हाँ उन्हें क्लब में बहुत से नामों से जाना जाता है, क्या ऐसा नहीं किया जाता. मिसेस पियर्सन नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. अब उसे रियलिटी का पता चल चुका है. मिसेस फिट्जजेल्ड ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जजेल्ड. मिसेस पियर्सन नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड. बहुत जल्दी तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो अच्छा होने वाला है. एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी. तुम देखना कि वो बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे. अब तो वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ बाहर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब तुम्हारा वर्ल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा. अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएगी. यू विल सी. तुम खुद ही देख लेना. मिसेस फिट्जजेल्ड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड. मुझे नहीं लगता कि मैं उनको अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाना चाहूँगी. मिसेस पियर्सन वेल वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, जो भी तुम चाहोगी. दे विल बी डूइंग इट. वो करेंगे. ऑल थ्री ऑफ देम. वो तीनों ही ऐसा करेंगे. मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन. भले ही मेरे वर्ड्स को लिख लो, वो जैसा तुम चाहोगी वैसा ही वो करेंगे. जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली. ग्लमली मीन्स सैडली. अब जॉर्ज है वो लेफ्ट साइड से एंट्री करता है. ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड. वो सरप्राइज होता है. व्हेन ही सीज द विजिटर ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट.
sits down heavily and glumly lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald. वो दोनों को देखता है. Who is regarding him anxiously? जो उसे दोनों ही देख रही थी. George just looked in for a minute. I suppose Mrs. Fitzgerald. जॉर्ज है वो फिट्जजेरल्ड से कहता है कि मिसेस फिट्जजेरल्ड, मुझे लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आई हैं. मिसेस फिट्जजेरल्ड हु डजंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग. अब मिसेस फिट्जजेरल्ड को समझ नहीं आया कि अभी क्या रेस्पॉन्स करना है, क्या बोलना है, इसलिए वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज. हाँ ऐसा ही है जॉर्ज. जॉर्ज अब जॉर्ज को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो पड़ोसन है उसने उसे क्या बोल दिया, जॉर्ज करके बोल दिया. तो वो क्या कहता है कि जॉर्ज. मिसेस फिट्जजेरल्ड ओ आई एम सॉरी. मिसेस पियर्सन व्हाट डज इट मैटर. क्या हो गया. योर नेम इज जॉर्ज. तुम्हारा नेम जॉर्ज नहीं है. इजंट इट. क्या ऐसा नहीं है. हु हैड यू थिंक यू आर. तुम क्या समझते हो, तुम कौन हो. ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग. क्या तुम अपने आप को ईडनबर्ग का ड्यूक समझते हो. जॉर्ज व्हाट ही गो टू डू विद इट. उसका इस बात से क्या मतलब है, क्या लेना देना है. मस्ट टेल मी दैट. ऐसा मुझे बताओ. एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज. कि कोई भी और औरत है वो मुझे जॉर्ज करके बुलाए, क्या ये सही है. नो टी. आज कोई भी टी रेडी नहीं थी. पोम्पी ओम्पी पियर्सन. मुझे ऐसा करके बुलाया जाता है, ये भी तुमने बताया. एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स. और ऊपर डोरिस है उसका रो के बुरा हाल है, उसकी आइज़ बाहर आने को हो रही हैं. यस क्राइंग हर आइज़ आउट. उसकी आंखें हैं उन पे स्वेलिंग आ गई है, बिल्कुल रेड हो गई है, वो बुरी तरीके से रो रही है. इसलिए अब ये सब मिस्टर जॉर्ज बताता है. और उसी टाइम पे मिसिस फिट्जजेरल्ड जो रियल में उसकी वाइफ है वो भी ये सब सुन रही होती है. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही. यहाँ तक के चैप्टर को बेटा आपको पढ़ के देखना है. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना.